आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है दो विद्युत आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलाम नियम तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम। दोनों में ही बल आवेश व द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना कीजिए। बी पार्ट है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के में आकर्षण वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के त्वरण की गणना कीजिए। जबकि इनके मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। हमें प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में समझे तो हमें प्रश्न में बता रहा है कि जो कूलाम तथा और कूलाम का नियम तथा न्यूटन का नियम था। कूलाम का नियम आवेश के लिए था और गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का नियम जो था वो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए था। दोनों में जो दूरी थी वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी। ठीक है, तो इनके लिए हम बल की गणना करनी है। तो पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। पहले भाग में गुरुत्वाकर्षण बल, तो यहाँ से हम गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को यहाँ पे हम Fg से लिख रहे हैं। ये होता है G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे m1 हम मान रहे हैं कि हमारा जो प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया वो है और m2 जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे ले रहे हैं Fg इक्वल टू हो जाएगा G, ये हमारा हो जाएगा mp गुणे me बटे आर का स्क्वायर। बीच की दूरी हमें 1 एंगस्ट्रॉम की दी गई है। तो यहाँ से Fg का मान अगर हम निकालते हैं तो Fg इक्वल टू यहाँ पे जी ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात माइनस का 11, माइनस का 11 होता है हमारा। गुणे में हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 27 और गुणे में हमारा फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस का 31 और बट्टे में हमारा आर स्क्वायर मतलब 10 की घात माइनस 10, इसको मीटर में कर लिया है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है Fg का मान वो यहाँ से इसको हल करते हैं तो यहाँ से Fg का मान जो निकल के आता है वो आ जाता है 1.01 गुणे 10 की घात माइनस का 47 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा आ जाता है जो हमारा बल लग रहा होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसी प्रकार प्रतिकर्षण बल की, जो हमारा द्रव्यमानों के बीच, जो हमारा आवेशों के बीच लग रहा होगा। तो इसके लिए हम प्रतिकर्षण बल की गणना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें प्रतिकर्षण बल की तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो हमारा समान होता है। तो दोनों के बीच जो बल लग रहा होगा वो प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। तो यहाँ से F का मान निकालते हैं प्रतिकर्षण बल के लिए न्यूटन के नियम से। Fn से लिख रहे हैं इसको। ये होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो यहाँ पर उनका आवेश समान होता है तो यहाँ से E का स्क्वायर कर दे रहे हैं और बट्टे में हमारा क्या हो जाता है दूरी का स्क्वायर R का स्क्वायर। तो यहाँ से Fn इक्वल टू आ जाता है 9 गुणे 10 की घात 9 E का स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पे आवेश सेम होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 का स्क्वायर और बीच की दूरी हमारी होती है 10 की घात माइनस 10 और का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से Fn का जो मान है न्यूटन में, यहाँ से Fn का मान निकल के आ जाता है 2.3 गुणे 10 की घात माइनस का 8 न्यूटन। ये हमारा आ जाता है यहाँ से प्रतिकर्षण बल का मान जो हमने प्रश्न में पूछा गया था। ये दोनों बलों का मान आ गया। ये हमारा ऊपर गुरुत्वाकर्षण Fg का मान आ गया यहाँ से और ये हमारा Fn न्यूटन के नियम से उसके कूलाम के नियम से यहाँ से प्रतिकर्षण बल आ गया जो दो आवेशों के बीच लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे प्रश्न में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आकर्षण व के वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण की गणना करनी है। ठीक है, जो आकर्षण का बल लग रहा है इसके कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उस त्वरण की हमें गणना करनी है। तो यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। पहले तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम त्वरण की गणना करनी है तो इलेक्ट्रॉन के लिए पहले हम इसके लिए उसका त्वरण के लिए हमारे पास सूत्र हो जाएगा A इक्वल टू F/me। यहाँ से ये न्यूटन के नियम से हमने सूत्र लिख दिया है। यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिया है और लगने वाला जो बल है हमारा यहाँ पे ये Fn है और A हमारा क्या है यहाँ पे त्वरण है। ठीक है, तो A इक्वल टू आ जाएगा Fn जो हमने लिया है 2.3 गुणे 10 की घात माइनस का 8। ठीक है, और बट्टे में हमारा हो जाएगा इसका द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस का 31। तो यहाँ से जो लगने वाला त्वरण है हमारा इलेक्ट्रॉन पे वो यहाँ से आ जाएगा A इक्वल टू 2.5 गुणे 10 की घात 22 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का हमारा क्या लग रहा होगा यहाँ पे त्वरण लग रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला त्वरण आ गया। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ से प्रोटॉन के लिए त्वरण निकालते हैं दूसरे भाग में प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए जो त्वरण का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा A इक्वल टू Fn/mp।
यहाँ पे हमने प्रोटॉन का द्रव्यमान ले लिया है, तो यहाँ पे Fn का मान हमें पता है 2.3 गुणे 10 की घात -8 है, और जो हमारा Mp है वो हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। तो यहाँ से हमारा जो प्रोटॉन पे लगने वाला त्वरण है उसका मान यहाँ से निकल के आ जाता है 1.37 गुणे 10 की घात 19 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा प्रोटॉन पे लगने वाला जो त्वरण होगा वो आ जाएगा 1.37 गुणे 10 की घात 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोगों का अगले भाग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।